हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत पीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 1 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। ठीक, इसे आपको अच्छे से कर लेना है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप सारे चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान से समझना है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आपको सही तरह से सॉल्व करना आना चाहिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय में बिना गलती का क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में गलती भी ना हो और आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा कर आए और आपको पूरा मार्क्स मिले। ठीक, जिससे जो स्टूडेंट ने कुछ नहीं पढ़ा है, सारे स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। तो आपको लिखना है हल। ठीक, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभेद एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 का आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभेद एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, इसे आपको नोट कर लेना है। ठीक, आपको लिखना है हल। देखिए यहाँ आपको 135 और 225 आपको दो संख्या दी गई है। ठीक, यहाँ आपको दो संख्या दी, इसमें देखना है आपको कौन अधिक है और कौन कम है। यहाँ पर देखिए 225 अधिक है, आपको इसे ए मान लेना है। माना ए बराबर 225 तथा बी बराबर, जो कम होता है उसे बी मानते हैं, बी बराबर 135। ठीक, आपको यहाँ कुछ पॉइंट याद रखना है। ए आपका क्या है? ए आपका भाज्य है। ठीक, इससे आपको याद कर लेना है। ए आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है। ठीक, हमारा एक सूत्र होता है यूक्लिड विभजन प्रमेय से, आपको यहाँ लिखना है। ठीक, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, यूक्लिड विभजन प्रमेय से इतना आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको नोट कर लेना है। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको लिखना है। ठीक, यहाँ हमारा एक सूत्र होता है यूक्लिड विभजन प्रमेय का भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक, हम भाज्य को ए से लिखते हैं, भाजक को बी से लिखते हैं, भागफल को क्यू से लिखते हैं, शेष फल को आर से लिखते हैं। ठीक, आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक, ध्यान से समझना है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ देखिए आपका इस प्रकार से आप जब भाग देते हैं तो यहाँ जो आपका आगे होता है इसे क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। जो बीच में होता है, सॉरी, जो यहाँ आगे होता है आपका, इसे भाजक बोलते हैं। ठीक, यहाँ जो आपका बीच में होता है इसे भाज्य बोलते हैं, और जो यहाँ आपका प्राप्त होता है इसे भागफल बोलते हैं। ठीक, इसे भागफल बोलते हैं। जो नीचे आता है इसे शेषफल बोलते हैं। ठीक, इसे आपको नोट कर लेना है। इतना आप जल्दी से नोट करें, हम इसे मिटाने वाले हैं। ठीक, और हम आपको बता देते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको नोट करना है, जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आज की इस वीडियो में। ठीक, इतना आपको नोट कर लेना है। नोट करने लिए हैं आप, चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अब देखिए आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ देखिए जो बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। भाज्य आपका ए है, ए का मान कितना है? 225। मतलब जो अधिक संख्या है, जो अधिक है उसे आपको बीच में लिखना है, और जो यहाँ देखिए बी का मान 135 से आपको इसमें भाग देना है। ठीक, 135 से जब आप इसमें भाग दें तो आपका एक बार जाएगा, आपका आ जाएगा 135। अब यहाँ आप घटा दीजिए, यहाँ 5 में से 5 गए 0, यहाँ आपका आ जाएगा 12, 12 में से 3 गए 9, यहाँ आपका कटम कुट आ जाएगा। ठीक, अब इतना आप जब आप पहली बार भाग देंगे तो आपको इस प्रकार से कुछ मिलेगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान समझना, जो यहाँ आपका आगे होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे भाजक बोलते हैं। ठीक, जो बीच में होता है यहाँ, ये आपका भाज्य होता है। ठीक, और जो यहाँ होता है ये आपका भागफल होता है। ठीक, और जो यहाँ आपका नीचे आता है इसे शेषफल बोलते हैं। ध्यान से समझना है। यहाँ पर ए क्या है? देखिए ए का मान कितना है, तो यहाँ आपका ए भाज्य है, 225 है आपका, तो यहाँ आपको लिखना है 225। बी मतलब भाजक, भाजक आपका 135 है, तो यहाँ आपको लिख देना है 135 गुणे भागफल आपका क्या है? भागफल आपका एक आया है, एक लिखना है। शेष फल है, शेष फल आपका क्या है? 90, आपको 90 लिखना है। ठीक, इससे आपको ध्यान से समझना है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब इतना आपका आ चुका है, आपको यहाँ लगा देना है दिस सिंपल इस प्रकार से। ठीक,
अब यहाँ देखिए जो आपका शेषफल कितना है, आपका शेषफल 90 आया है ना। अब आपको 90 से पुनः भाग देना है, किसमें, 135 में, ठीक, इस प्रकार से। अब 100 हम जब 90 से भाग दें तो एक बार जाएगा, हम घटा देते हैं, हमारा 90 आ जाएगा, घटाने के बाद हमारा शेषफल 45 आ गया। अब यहाँ देखिए आपका आगे जो होता है क्या होता है, भाजक होता है। तो भाजक आपका यहाँ है, तो इसके सामने हम लिखेंगे 90 गुणे भागफल है ना, भागफल आपका क्या है, 1 आया था, यहाँ हम 1 लिखेंगे, और शेषफल आपको कितना है, 45, ने हम 45 लिख देंगे, ठीक। बराबर देखिए क्या है, भाज्य है, भाज्य मतलब जो बीच में होता है आपका 135 है आपकी भाज्य इस बार, ठीक, आपको यहाँ 135 लिख देना है। अब इसी प्रकार आपको देखिए मैंने 90 से भाग दिया था आपकी ना, तो शेषफल इसमें जो था ना, अब हमारा शेषफल 45, अब हम 45 से भाग देंगे किसमें, 90 में, ठीक। यहाँ हम 90 लिखे थे, यहाँ हम भाग देंगे, यहाँ 45 दूना 90, तो यहाँ हमारा 90 आ जाएगा, ठीक, एक कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए 2 बार गया है, कितनी बार गया है, 2 बार, ठीक, कितनी बार गया, 2 बार, ठीक। और 45 से मैंने भाग दिया, 45 आपका क्या है, भाज्य है, ठीक। तो यहाँ आपको लिख देना है 45, कितनी बार गया है, 2, मतलब भागफल आपका 2 हो जाएगा, और शेषफल क्या है आपका 0, ठीक। और इसके बाद यहाँ आपका देखिए 90 क्या है आपका, भाज्य है, आपको यहाँ लिख देना है 90, ठीक। इस प्रकार से आपको दिस इंप्लाई लगा देना है, ठीक। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको नोट कर लेना है, ठीक। अब यहाँ देखिए जब मैंने 45 से 90 में भाग दिया, इसका शेषफल 0 आ गया, क्या आ गया, शेषफल इसका 0 आया है, ठीक, इसका शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल यहाँ आपको 0 आ जाए तो मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक। आपने 45 से भाग दिया है ना, 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः, ठीक, अतः आपकी 135, अतः 135 135 225 का HCF, ठीक, 135 कामा 225 का HCF 45 है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक। आपसे HCF पूछ रहा था, ठीक, आपका HCF क्या है, 45 आ गया, ठीक। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस करना है, आपको गलती नहीं करना है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन बहुत आसान है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको समझ लेना है, ठीक। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको HCF पूछ रहा है, ठीक, मासा मतलब, LCM मतलब लासा पूछ रहा है, आपको मासा और लासा ज्ञात करना है, ठीक। ये आपको 2 क्वेश्चन इसमें है, ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपको 2 नंबर में मिल जाएगा, 3 नंबर में, ठीक। यहाँ देखिए इसमें 2 संख्या, इसमें कितनी संख्या है, 3 संख्या है, दोनों अलग अलग तरीके से आपको ज्ञात करना है। चलिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको नोट करना है, ठीक। आपको पेन कॉपी के साथ नोट करना है भैया, पेन कॉपी लेकर बैठें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, नोट करें। हम बहुत सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी इसके पहले सॉल्व कराए हैं, उन सारी वीडियो को आपको देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। आपको यहाँ लिखना है हल, यहाँ देखिए आपको 26 लिखा है, तो यहाँ आपको 26 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, आपका आ गया 13। 13 किसी संख्या से नहीं कटेगा, 13 13 से कटेगा, तो यहाँ आपको 13 से काटें, 13 1 कम 13। अब आपका 91 है, तो आप 91 को काट सकते हैं 7 से, 7 1 कम 7, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा 2, 21 में 7 3 21, आपका 13 आ गया, 13 से आपको काट देना, 13 कम 13, ठीक। अब आपने 26 का अभाज्य गुणनखंड किया तो आपको मिल गया 2 गुणे 13, ठीक। उसके बाद 91 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो आपको मिल गया 7 गुणे 13, ठीक। अब देखिए आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक। आपको यहाँ लिखना है HCF बराबर, ठीक, ध्यान समझना HCF क्या होगा आपका। यहाँ देखिए यहाँ आपका 2 गुणे 13 है 26 के अभाज्य गुणनखंड में, और 91 के अभाज्य गुणन में 7 गुणे 13। अब जो दोनों में मिले वही आपका क्या है, HCF है, क्या है, जो दोनों में मिले वही आपका क्या है, HCF है, ठीक। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 26 के अभाज्य गुणनखंड में आपको 13 मिल रहा है, 91 के अभाज्य गुणनखंड में आपको 13 मिल रहा है, तो आपका HCF 13 हो जाएगा, ठीक। अब आपसे LCM पूछ रहा है, ठीक। HCF का मतलब होता है मासा, ठीक, इसे आपको नोट कर लेना है, ठीक, भूलना नहीं है, मासा होता है, ठीक। HCF का मतलब क्या होता है, मासा, ठीक, इसे आपको नोट कर लेना है, भूलना नहीं है, ठीक, मासा। अब उसके बाद आपसे LCM पूछ रहा है, LCM, ठीक। अब LCM आपका क्या होगा, जो दोनों में सबसे अधिक बार हुई आपका HCF होता है। ध्यान समझिए, जैसे कि यहाँ देखिए 2 आपका आया है, 2 इसमें एक बार आया, इसमें एक को बार है, तो आपको 2 एक बार लिखना है, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें 7 आया, 7 इसमें एक को बार है, तो आपको 7 एक बार लिखना है, ठीक। दोनों में देखिए 13 एक ही बार है, तो आपको 13 को एक ही बार लिखना है, ठीक। आप इन सबका गुणा करना है अब आपको, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे 2 7 14, और 14 का गुणा आप 13 में करेंगे, देखिए 14 गुणे 13 आप कर सकते हैं, 13 चौका 52, 52 के 2 हो जाएगा आपका 5, ठीक। 13 कम 13, 13 5 18, आपका आ जाएगा 182, ठीक, 182 है। आपका LCM कितना आ गया, 182, तो आप लिख सकते हैं अतः HCF बराबर 13 तथा LCM बराबर 182 है, ठीक। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ आपको 12 मिल जाएगा, 12 को आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, आपका 3 1 कम 3 आ जाएगा,
उसके बाद यहाँ आपका 15 आ जाएगा, आप इसे 3 से काट सकते हैं, 3 पचे 15, 5 एकम 5 आ जाएगा आपका, यहाँ आपका 21 मिल जाएगा। तो यहाँ आपका 3 से काटे 3 7 21 और 7 एकम 7 है, ठीक। अब देखिए आपने 12 का भाज्य गुणनखंड किया तो आपको मिल गया है 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। उसके बाद मैंने 15 किया 15 का भाज्य गुणनखंड आपको मिल गया 3 गुणे 5, ठीक। उसके बाद मैंने 21 का किया, आपको 21 का भाज्य गुणनखंड मिल जाएगा 3 गुणे 7। अब आपको इसमें ज्ञात करना है HCF और LCM, तो आपको यहाँ लिखना है HCF, HCF आपको लिखना है। HCF आपको देखिए क्या है, इसमें जो दोनों में मिले, क्या इसमें 3 ठोर का आपने अभाज्य गुणनखंड किया, जो तीनों में मिले वही आपका HCF है, ठीक। जो तीनों में मिले वही आपका HCF है, ठीक। तो यहाँ देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 मिले तो आपका 3 क्या हो जाएगा HCF। अब आपको LCM ज्ञात करना है, ठीक, LCM। अब यहाँ आपका LCM देखिए जो सबसे अधिक बार आया उसी इसमें आपको लिखना है। देखिए इसमें आपका 2 बार है, इसमें 1 बार नहीं है, इसमें 1 बार नहीं, तो आपको 2 बार लिखना होगा, ठीक। यहाँ आपका 2 बार आ गया। अब उसके बाद यहाँ इसमें देखिए 3 1 बार है, इसमें भी 1 बार, इसमें भी है, तो आपको 3 एक ही बार लिखना होगा, ठीक। जैसे कि एक चीज में, जैसे मैंने 12 का भाज्य गुणनखंड किया, अगर इसमें 3 2 बार है तो मैंने 2 बार लिखता है, लेकिन एक ही बार सब में तो मैंने एक ही बार लिखूंगा, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें 5 एक बार है तो आपको 5 एक बार लिख लेना है, ठीक। अब उसके बाद इसमें 7 एक बार है तो आपको 7 एक बार लिख लेना है, ठीक। इन सबका आपको गुणा कर लेना है। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 हो गया, कितना 60 गुणे आपको 7 कर देना है, 7 छंग 42, मतलब 420 आपका आ गया, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः HCF बराबर 3 तथा LCM बराबर क्या है आपका 420 है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको नोट कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक। और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आपको प्ले लिस्ट दे रहे हैं, वहां से जाइए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए। हम एकदम बेसिक से आपको समझाएं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो पूछे जाएंगे, ठीक। सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और आपको बहुत आसान तरीके से सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।